पैदा हो सकता है जिससे गोलियां आपस में जुड़कर एक धातु की गांठ में बदल सकती हैं। क्या होगा अगर एक बंदूक गोली की ताकत बढ़ाने के लिए पप्पू ने गोली को खोला, फिर अंदर का बारूद बाहर निकाला, फिर उसने पोटेशियम नाइट्रेट का एक पैकेट निकालकर खोला, दोनों को एक साथ मिला लिया जिससे गोली की ताकत 100 गुना हो जाए। आखिर 10 मीटर दूर लक्ष्य को मार गिराना आसान है क्या? पप्पू ने गोली को आगे तक उड़ाने के लिए अतिरिक्त प्रतिरोध को चमकाना भी आवश्यक है। उसके बाद दिशा जांचने के लिए पप्पू ने सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किया, एस्टिमेटेड डिस्टेंस निर्धारित की, फिर जल्दी से स्नाइपर राइफल निकाल। क्योंकि लक्ष्य 10 मीटर दूर है, साधारण 8 बार के लेंस से टारगेट को बिल्कुल भी लॉक नहीं किया जा सकता, इससे असफलता का खतरा हो जाता है। तो पप्पू ने अपना सेल फोन निकाल लिया, लाइव न्यूज स्क्रीन पर चालू किया, जिसके बाद शहर का नक्शा निकालकर लक्ष्य और शॉट स्थान के अंतर की गणना के बाद कुल प्राप्त दूरी 1089 मीटर है। अपनी उंगलियों को छाटने के बाद हवा की नमी का परीक्षण किया ताकि निर्धारित कर सके कि गोली कहां चलानी चाहिए। उसने अपनी छोटी उंगली का उपयोग किया बाएं और दाएं पक्षों के बीच की दूरी जानने के लिए, जिसके बाद गोली को निकाला। फिर स्नाइपर राइफल को 45 डिग्री का शूटिंग कोण पर सेट किया। जैसे जैसे बैलिस्टिक आग भी बढ़ेगा, इससे गोली को आगे तक में मदद मिलती है। उसी समय निगरानी स्क्रीन पर टारगेट व्यक्ति बस दिखाई दिया। उसने तुरंत गोली अंदर डाल दी और बंदूक लौट। फिर पप्पू ने निगरानी स्क्रीन पर व्यक्ति को देखा। आदमी ने गोली की ताकत बढ़ाने के लिए आज बीजीएमआई की वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि आज हम न्यू गेम खेलने वाले हैं, हु इज द स्पाई। इसमें हमें स्पाई को ढूंढना है। जेल से भागने के 3 तरीके। तरीका नंबर 3, जेल में जब भी आपको पत्थर तोड़ने का काम मिले तो हमेशा पत्थर का एक छोटा टुकड़ा अपने जेब में डाल लेना और हर पत्थर तोड़ते वक्त 2 छोटे टुकड़े अपने जेल के यारों दोस्तों में भी बांट देना। जब हर किसी के पास 2 पत्थर हो जाए, फिर सभी के साथ रात में अपनी टी शर्ट उतार के दोनों पत्थरों को घिस के उनमें आग लगा देना। इससे भगदड़ मच जाएगी और भागने का मौका मिल जाएगा। तरीका नंबर। आखिरकार कार के एयरबैग कैसे खुलते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी कार को देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, जब कोई कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कार में लगे सेंसर इसे तुरंत पहचान लेते हैं। ये सेंसर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज भेजते हैं जिससे एयरबैग को फुलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एयरबैग के अंदर एक खास तरह का केमिकल होता है जो तेजी से गैस बनाता है। ये गैस 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एयरबैग को फुला देती है। इससे झटका कम होता है और आपका सिर और शरीर कार के अंदर किसी सख्त चीज से टकराने से बच जाता है। आखिरकार कार के एयरबैग कैसे खुलते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसा गेम जो पूरी तरह से साबित है और उसे आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए, इसीलिए अभी से एक लाइक कर दो। उस गेम का नाम है द एलिवेटर रिचुअल। ये एक पैरानॉर्मल रिचुअल गेम है जिसे लोग दूसरी दुनिया में जाने के लिए खेलते हैं और इस गेम को सही से खेला जाए तो इसका सक्सेस रेट 80% है। इसे खेलने के लिए रात के 3 बजे किसी 10th फ्लोर की बिल्डिंग में जाके उसके एलिवेटर में सबसे पहले 4th, फिर 2nd, उसके बाद 6th, उसके बाद 2nd, 10th और लास्ट में 5वें फ्लोर में लगातार जाते जाना है। जैसे ही आप 5वें फ्लोर में पहुंचते हो, वहाँ से आपको ये जाइंट हर किसी की मदद करता है। जब भी कोई बोट खराब हो जाती है तो जाइंट उसे खींच कर किनारे पर ले जाता है। फिर सर्दियों में जब बर्फ जम जाती है तो जाइंट उसे पत्थर से तोड़ देता है। पर गांव में ब्रिज नहीं होने के कारण जाइंट गाड़ियों को हाथ से उठाकर एक टापू से दूसरे टापू में जाने के लिए मदद करता है। अंधेरे में लोगों को लाइट दिखाना, और जब भी कोई व्हेल मछली किनारे पे आ जाए तो वो उन्हें उठाकर वापस समुद्र में पहुंचा देता था। पर जैसे जैसे गाँव शहर में बदलने लगा, वैसे वैसे भारी शिप आने लगी जो अपने वजन से ही बर्फ को तोड़ देती थी। क्योंकि शहर के इंजीनियर जाइंट की हाइट को बिना सोचे ही शहर को बना रहे थे, इसलिए जब वो फिसल कर गिरता है तो ब्रिज को ही तोड़ देता है। अब छोटी बोट को खींचने के लिए बड़ी शिप्स आ गई थी। धीरे धीरे जाइंट का काम खत्म हो गया था, इसलिए वो एक जगह पर बैठ जाता है। पर एक दिन जब वो पानी में सो रहा था तो अचानक से पूरा पानी गायब हो जाता है और सामने एक बड़ी लहर दिखती है जो शहर की तरफ आ रही थी। तो जाइंट शहर को बचाने के लिए 2 पहाड़ों के बीच में बैठ जाता है और पानी की तेज लहर उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। क्या जाइंट में सही किया या गलत, कमेंट में जरूर तो आज मेरे पास 1 रुपए तक नहीं है और मैं आधे घंटे के अंदर 0 रुपीज से पूरे 100 रुपए बनाने वाला हूँ और मेरा टाइम स्टार्ट होता है और फटाफट मैं आ गया ये अंकल की दुकान पे और मैंने इनसे 1 रुपए मांगा तो ये फट से दे दिए और इस दुकान से मैंने लिया 1 रुपए का टॉफी और अब मैं इसे 5 रुपए में बेचूंगा और मैंने इन भैया इसका इस टॉफी के बदले मुझे 5 रुपए दे सकते हो और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ये भैया मुझे 5 रुपया दे ही देते हैं और इस 5 रुपए से मैंने ले लिया ये डेयरी मिल्क और अब मुझे इसे बेचना है पूरे 10 रुपए में और ये भैया लेने से तू साफ मना कर दिए और ये भैया बोलते तू मेरा काम कर तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए मैं काम करने के लिए राजी हो गया। काफी देर काम करने के बाद मेरी हालत तो टाइट हो गई और इस काम के बदले मुझे मिले पूरे 50 रुपए और इस 50 रुपए से मैंने एक नारियल पानी ले लिया और अब मुझे इसे बेचना है पूरे 100 रुपए में और इन भैया को बेचने गया तो ये तो सीधा नहीं बोल दिए यार, अब मेरे पास टाइम बहुत ही कम है और मैंने इन गुच्चू वाले अंकल से कहा प्लीज ये नारियल पानी 100 रुपए में ले लो और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर में ये ले ही लेते हैं और ये अंकल के लिए तो 1 लाख तो बनता है। तो आज मेरे पास फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे खतरनाक प्लेयर व्हाइट 444। इसका 1 टैप कब लगता है कुछ पता नहीं चलता और लोग इसको हराने का तो दूर, इसकी मूवमेंट स्पीड देख के डर जाते हैं। तो सोचो जो मैं आपको 3 प्लेयर्स दिखाने वाला हूं वो कितने ज्यादा खतरनाक है जो व्हाइट 444 को मारने का दम रखते हैं। अब ध्यान से सुनना। नंबर 1 पे आता है विसेंजो, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। आप लोग देख ही सकते हो इसने कितनी बुरी तरीके से व्हाइट 444 को हराया है। वहीं नंबर 2 पे आता है रॉ कैफे। अब इस बंदे का तो मुझे
10 ऐप डाउनलोड करना होगा। आखिर धरती पर लाइफ कैसे शुरू हुई? लगभग 4.5 अरब साल पहले ढेर सारे पत्थर आपस में टकराकर चिपक गए, जिससे धरती बनी। पर तब ये बहुत ज्यादा गर्म थी और चारों तरफ लावा था। आसमान से हर दिन एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती थी। फिर 1 अरब साल बाद धरती काफी ठंडी हो गई, पर इस पे सिर्फ पानी था और हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। पर समंदर की गहराई में एक चमत्कार हुआ और छोटे छोटे सिंगल सेल जीव बने। फिर इन्होंने ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया। फिर लगभग 3 अरब साल बाद धरती के टुकड़े होने लगे और इसी बीच कई तरह के जीव भी इवॉल्व हुए। पर फिर 10 करोड़ साल बाद आइस एज आ गया, जिससे 85% प्रजातियां खत्म हो गई। फिर 4 करोड़ साल बाद बर्फ हटी और धरती पर पेड़ दिखने शुरू हुए, जिन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन बनाए, जिससे पानी वाले जीव धरती पर आने लगे। पर फिर सारे कॉन्टिनेंट्स वापस आकर चिपक गए, जिसे पैंजिया कहा जाता है। इससे धरती पर सूखा पड़ गया और ढेर सारे जमीन पर रहने वाले जानवर खत्म हो गए। पर एक एमनियोटिस नाम की छिपकली जिंदा बची रही, जिससे आगे जाकर मैमल्स, रेप्टाइल्स और चिड़िया बनती। आखिर धरती पर लाइफ क्या? तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी रबर बैंड बॉल, जिसे हमने 5000 बैंड्स का यूज करके बनाया है। लेकिन भाई जरा ये वीडियो देखना, इसने 16,000 बैंड्स का यूज करके ये बॉल बनाया है। हे प्रभु, हमें कैसे भी करके रिकॉर्ड को तोड़ना था, इसीलिए हमने 5000 रबर बैंड्स और मंगाकर बॉल पर लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, भाई ये सब बैंड्स लेके तो केवल 10,000 ही हुए, तो फिर ये रिकॉर्ड कैसे टूटेगा?